Hello friends, I welcome to all of you in this channel Learning for Education. I am Vinay sir. In today's session we are going to discuss about growth and development. तो आज की क्लास में हम लोग वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ेंगे। आप पिछले ईयर का यूपी टेट का पेपर देखेंगे या सी टेट का पेपर देखेंगे तो आप पाएंगे कि वृद्धि और विकास से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। 5 से 7 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं वृद्धि और विकास। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि वृद्धि क्या होती है और उसके बाद हम लोग विकास के बारे में पढ़ेंगे। जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं कि तो चाइल्ड का डेवलपमेंट कैसे होता है, किन किन स्टेजों में होता है, कि उसका ग्रोथ कैसे होता है, हर एक स्टेज में किस प्रकार का ग्रोथ होता है, उस ग्रोथ की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके बारे में हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्रोथ इसमें जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, ग्रोथ की 3-4 करेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं। वृद्धि, पहला, इट हैज़ रैपिड रेट एट इन्फेंसी लेवल, ये शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा तीव्र होता है। शैशवावस्था में अभी आप ये जान लें कि शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा तीव्र होता है। शैशवावस्था क्या होती है इसके बारे में आगे बताएंगे। नो टारगेट, कोई लक्ष्य नहीं होता है इसमें, ग्रोथ में वो अपने आप होता रहता है। कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। नो सर्टेन ऑर्डर यूज्ड इन नैरो स्कोप, संकुचित अर्थ में इसका प्रयोग होता है। नो फिक्स डायरेक्शन, कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली लाइक हाइट, वेट, etc। अभी हम कैसे पता करेंगे किसी बच्चे का ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसको हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं। इट मीन्स इसका मापन हम कर सकते हैं। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो धीरे धीरे 1 वीक, 2 वीक, 4 वीक, 10 वीक, 12 वीक, 1 साल, 2 साल का होता है। उसके बाद हम उसमें कुछ नए नए करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि बच्चा हंसना प्रारंभ कर देता है, उसके हाथ बढ़ने लगते हैं, हाथ चलने लगते हैं, पैर बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे एक टाइम आता है कि वो बड़ा हो जाता है, तो उसको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे धीरे धीरे उसकी लंबाई बढ़ने लगती है, वेट बढ़ने लगता है। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये क्वांटिटेटिव फॉर्म में रहता है और इसका कोई निश्चित आकार और आकृति नहीं होती है, ये अपने हिसाब से होता रहता है। ठीक है। और जब वृद्धि होती रहती है, वृद्धि के फलस्वरूप हमारे शरीर का विकास होता है। विकास का मतलब अगर आप इसमें देखें तो इसमें आप देख पाएंगे कि देखिए ग्रोथ हो रहा है छोटे सर्कल में, उसके बाद बड़ा सा सर्कल डेवलपमेंट, मतलब कि डेवलपमेंट में ग्रोथ निहित है। जब तक ग्रोथ नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। डेवलपमेंट एक सर्टेन लेवल के बाद फिर ग्रोथ जो है एक सर्टेन लेवल के बाद रुक जाता है, डेवलपमेंट हमेशा चलता रहता है। ये चीज़ें हो गई। अब उसके बाद जो विकास होता है, विकास क्वालिटेटिव टर्म है। इट मीन्स ग्रोथ के फलस्वरूप जो ह्यूमन बीइंग में एबिलिटी आ जाती है, किसी व्यक्ति में जो एबिलिटी आ जाती है उसी को विकास कहते हैं। अब आइए इसको समझते हैं। जैसे पहले बच्चा छोटा रहता है, धीरे धीरे उसका एक हाथ चलता है, उसके बाद जब और बड़ा होता है उसके बाद पूरा उसकी उंगलियां चलने लगती हैं, और फिर और थोड़ा बड़ा हो तो उंगली से पेन पकड़ने लगता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें पहले उसका ग्रोथ होता है, ग्रोथ होने के बाद उसका हाथ बढ़ने लगता है, उसमें मोबिलिटी आ जाती है, मतलब वो हाथ चला सकता है। फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि वो अपने हाथ को स्थिर करके कुछ लिख सकता है, तो उसमें ग्रोथ के फलस्वरूप एबिलिटी आ रही है, तो वो विकास हो गया। इट मीन्स कि ग्रोथ के थ्रू ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में जो भी कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसी को विकास कहते हैं। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको आप देखें। डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, हमेशा चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। डेवलपमेंट है सर्टेन डायरेक्शन, टारगेट, ऑर्डर, डेवलपमेंट का एक निश्चित दिशा, लक्ष्य होता है कि अगर उसकी लंबाई बढ़ रही है तो एक निश्चित दिशा में बढ़ती है। ये नहीं होता है कि हाथ ज़्यादा लंबा हो गया, पैर कम लंबा रह गया, ऐसा नहीं होता है। इट्स डायरेक्ट मेजरमेंट इज इम्पॉसिबल, इसका डायरेक्ट मेजरमेंट हम नहीं कर सकते, लेकिन ग्रोथ का हम कर सकते हैं। ग्रोथ के फलस्वरूप जो और विशेषताएं मानव शरीर में परिलक्षित होती हैं उसी को हम फिर बोलते हैं कि विकास हो रहा है। इट इम्प्लाइज चेंज इन पार्ट्स ऑफ बॉडी फॉर वेल फंक्शनिंग, ये चेंज इसका की वर्ड है। जब हमारे बॉडी फंक्शनिंग में परिवर्तन होता है तो उसको बोलते हैं कि हम विकास हो रहा है। जैसे कि जैसे हम धीरे धीरे बड़े होते तो
पहले पैर बड़ा होता है, उसके बाद पैर बढ़ता है, उसके बाद दौड़ने की क्षमता आ जाती है। तो दौड़ने की क्षमता आ जाती, क्या एक चेंज आया, तो इसको हम विकास की संज्ञा देंगे। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस टू ऑर्गेनाइज फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए बॉडी। तो ये क्या है, शरीर के अंगों में कार्य करने की क्षमता उत्पन्न कर देता है, उनमें कार्य करने की योग्यता आ जाती है। न्यू एबिलिटीज मैनिफेस्ट इन ह्यूमन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। नई नई योग्यताएं मानव में विकसित होती हैं विकास के फलस्वरूप। इट इज ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चेंजेज अकरिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ ए बॉडी। जैसा कि हमने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चेंजेस अकरिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ, शरीर के विभिन्न अंगों का एक संगठनात्मक परिवर्तन विकास में 2 तक होता है। तो अभी तक हम लोगों ने वृद्धि और विकास के बारे में जाना। वृद्धि क्वांटिटेटिव होती है, विकास क्वालिटेटिव होता है। वृद्धि को मापा जा सकता है, इट कैन बी मेजर्ड। विकास को मापा नहीं जा सकता है, ये व्यवहार में गुणात्मक रूप से परिलक्षित होता है और ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि एक निश्चित टाइम के बाद रुक जाती है, 18-20 साल, या बहुत हो गया 22 साल। जैसे लंबाई को आप देखते हैं, लंबाई एक सीमा के बाद रुक जाती है, फिर वो नहीं होती है। फिर उसमें क्वालिटेटिव चेंजेज होते हैं, जिसको आप, जैसे कुछ लोगों में होती है, क्या होता है कि वो वृद्धि करते हैं अपने शरीर की। जैसे अभी आप बॉडी बिल्डर्स को देखेंगे, करते हैं फैट इन्वॉल्व कर लेते हैं, जिम करते हैं, तो एक निश्चित संगठन आ जाता है उनमें। तो एक लेवल के बाद उसमें फैट बढ़ता है, उसमें चेंजेज आती हैं, लेकिन उसमें कोई जो है नया चीज़ नहीं होता, उसी में बस चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ डेफिनेशन दी गई है, इसको आप देख सकते हैं। जैसे सम राइटर्स रिजर्व द यूज ऑफ ग्रोथ टू डेजिग्नेट इंक्रीमेंट इन साइज एंड ऑफ डेवलपमेंट टू मेन डिफ्रेंसिएशन। ये मेरेडिथ की डेफिनेशन है। बताते हैं कि कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं और विकास का विविधीकरण या विशिष्टीकरण में। दूसरी डेफिनेशन है हरलॉक की, ये सबसे अच्छी डेफिनेशन मानी जाती है। विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, वरन इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह हरलॉक की डेफिनेशन है। डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लार्जर, इंस्टेड इट कंसिस्ट ऑफ ए प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेज टूवर्ड्स द गोल ऑफ मैच्योरिटी। डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन न्यू करेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज ऑन द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल। इसमें देखिए इन्होंने दोनों चीज़ को सम्मिलित किया है। ये बोलते हैं कि विकास केवल बड़े होने तक सीमित नहीं है, कि किसी की लंबाई बढ़ गई तो विकास हो गया। इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम, कि जितने चेंजेज होते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जितने चेंज होते हैं, जितने परिवर्तन होते हैं हमारे शरीर में, वो सब विकास में सम्मिलित किया जाता है। और विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन स्किनर की। स्किनर बताते हैं डेवलपमेंट इज ए आउटकम ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्शन एंड देयर इन्वायरमेंट। विकास जीव व उसके वातावरण के बीच होने वाले अंतःकरण का प्रतिफल। ह्यूमन बीइंग और उसके इन्वायरमेंट के प्रति जो इंटरेक्शन होता है, उसके फलस्वरूप जो उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, जो उसका डेवलपमेंट होता है, वो विकास है, वो डेवलपमेंट है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट के, उसके आधार पर डेवलपमेंट होता रहता है। उसमें पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी। आप देख पा रहे होंगे निरंतरता का सिद्धांत, कि जो डेवलपमेंट होता है कंटिन्यूस प्रोसेस से, वो टोम टू टोम चलता रहता है, मतलब जन्म से लेकर पूरा ताउम्र चलता रहता है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट प्रेडिक्टेबल पैटर्न, निश्चित एवं पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति में अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छी ग्रोथ हो रहे हैं, तब उसके आधार पे हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ये अच्छा होगा। जैसे किसी की लंबाई बढ़ रही है और एक क्रम में बढ़ रही है, तो उसमें हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये बड़ा अच्छा होगा, इसकी लंबाई अच्छी रहेगी और इसको फ्यूचर रोल के लिए, इस पद के लिए, इसके लिए तैयार किया जा सकता है। उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेज। प्रिंसिपल इंडिविजुअल डिफरेंसेज को फॉलो करता है, मतलब ये सिद्धांत इंडिविजुअल डिफरेंस को भी फॉलो करता है। इसमें किसी में कम, किसी स्पीसीज में ज़्यादा, किसी का एक लेवल पे कम विकास होता है, किसी का एक साथ होता है, तो ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाइएबिलिटी, परिमार्जिता का सिद्धांत।
इसका मतलब कि अलग अलग समय पे मॉडिफिकेशन होता रहता है हर एक एज ग्रुप में। फिर प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, दिशा का सिद्धांत है कि एक निश्चित दिशा में विकास होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इट मीन्स कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक विकास का एक क्रम होता है एक निश्चित दिशा में, कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है उसका मानसिक विकास भी बढ़ता है और उसमें सोशल मैच्योरिटी आती है, सामाजिक विकास भी उसी प्रकार होता रहता है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो डेवलपमेंट होता है किसी बच्चे का डेवलपमेंट, उसके हेरिडिटी मतलब जो उसके जन्मजात कुछ गुण हैं और उसके एनवायरनमेंट, कैसे एनवायरनमेंट में रखा जा रहा है, वो दोनों के इंटरेक्शन का प्रतिफल होता है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट में इसके दो चीज़ें होती हैं, हेड टू फुट जिसको हम सिफेलोकार्डल बोलते हैं, और दूसरा होता है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इट मीन्स सिफेलोकार्डल का मतलब हेड टू ट्रंक, सबसे पहले सिर का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद ट्रंक का मतलब मिडिल वाले पार्ट का, उसके बाद फुट का नीचे पैर तक। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या कहता है, सेंटर टू सरकमफ्रेंस। इट मीन्स पहले सेंटर, केंद्र में विकास होता है, जैसे हम लोग सर्कल देखते हैं पहले सेंटर होगा, उसके बाद किनारे किनारे उसकी जो परिधि होती है उसकी तरफ डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल एडवांसमेंट। प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल एडवांसमेंट का मतलब ये है कि इसमें अगर आप देखें तो इसमें ऐसे ऐसे डेवलपमेंट होता है, ये चीज़ें स्पायरल होता है। उसके बाद देखिए प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, एक समान प्रतिरूप में डेवलपमेंट होता है, एक समानता देखने को मिलती है। प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेशल, मतलब सामान्य से विशेष। इट मीन्स इसमें आपको क्या जानना है कि सबसे पहले बच्चे के एक अंग का डेवलपमेंट हो, जैसे पहले हाथ का डेवलपमेंट हो गया तो पहले बच्चा हाथ उठाना सीखता, फिर धीरे धीरे आएगा कि उंगलियों को उठाना सीख जाएगा। तो पहले उसका जनरल डेवलपमेंट होता है, उसके बाद फिर उसका पर्टिकुलर, जैसे पहले बच्चा कुछ तो चार शब्द बोलना सीखता है, फिर धीरे धीरे एक टाइम आता है कि एक पर्टिकुलर अंग्रेजी बोलने लगता है या पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने लगता है। तो ये सामान्य से विशेष की तरफ। तो आप देखें तो आज इतने देर में हम लोगों ने विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होता है, इसके बारे में एक बार हम लोग समरी के रूप में देख सकते हैं कि वृद्धि क्या होती है, क्वांटिटेटिव टर्म है, ये किसी की ग्रोथ से रिलेटेड है, हाइट वेट का मेजरमेंट कर लेते हैं वो होता है, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। विकास क्या होता है, ये क्वालिटेटिव टर्म में होता है, वृद्धि के फलस्वरूप विकास होता है। वृद्धि के फलस्वरूप हमारे शरीर में जो कार्य करने की क्षमता या विभिन्न संगठनात्मक परिवर्तन जो देखने को मिलते हैं वो विकास के अंतर्गत आता है। विकास के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं जिसमें प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेशल, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल एडवांसमेंट, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबल पैटर्न। राइट, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, हम लोग पढ़ेंगे स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। थैंक यू।